हम रोमियो की पत्री उसके दूसरे अध्याय में से सीख रहे थे और आज हम इस सिलसिले में 11 से लेकर 16 तक के आयतों को पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 2, 11 से 16। इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते हैं या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। प्रभु पढ़े हुए वचन के द्वारा हम सबसे बातें करें, हम सबको प्रभु आशीष दें। इन आयतों में से हम परमेश्वर के न्याय के बारे में सीख रहे थे। 1 से लेकर 16 तक के पदों में दूसरा अध्याय, उसके पहले 16 पदों का जो मुख्य विषय है वो है परमेश्वर का न्याय। परमेश्वर का न्याय जो आने वाला है, जिसके लिए परमेश्वर ने एक दिन को ठहराया है, जिसे पौलुस क्रोध के दिन के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, उस न्याय के विषय में हम इन आयतों में से सीख रहे थे। परमेश्वर के न्याय के विषय में 2 बातों को अब तक हमने सीखा। पहली बात हमने सीखी कि परमेश्वर का न्याय सच्चाई के अनुसार होगा। दूसरी बात हमने सीखी कि परमेश्वर का न्याय जो है वो धार्मिकता का न्याय होगा। किसी प्रकार की अधार्मिकता परमेश्वर के न्याय में नहीं होगी। आज इस भाग में से, जो इस पूरे भाग का अंतिम भाग है, हम तीसरी विशेषता को देखते हैं परमेश्वर के न्याय के बारे में। परमेश्वर का न्याय पक्षपात रहित होगा। इस विषय को यहां पौलुस हमारे सामने रखते हैं। तीसरी बात परमेश्वर के न्याय के विषय में जो हम यहां इन आयतों में से सीखते हैं वो है परमेश्वर का न्याय पक्षपात रहित है। परमेश्वर के न्याय का जहां तक सवाल है, पौलुस कहते हैं उसमें किसी प्रकार का भेदभाव या किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होगा। परमेश्वर के न्याय के संबंध में इस बिंदु को प्रस्तुत करते हुए या प्रस्तुत करने के उद्देश्य से पौलुस यहां सबसे पहले एक प्रस्तावक बयान देते हैं 11वें आयत में, और उस बयान को समझाने के लिए या उसे स्थापित करने के लिए 12 से लेकर 16 तक के पदों में हमें 2 प्रमाण देते हैं। तो परमेश्वर के न्याय के इस तीसरी विशेषता को समझाने के लिए सबसे प्रथम 11वें आयत में हम देखते हैं प्रस्तावक कथन। क्या है कथन? किस बात का प्रस्ताव, किस कथन को हमारे सामने पौलुस रखते हैं? पौलुस कहते हैं परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। अगर हम अक्षरार्थ यूनानी भाषा में इस्तेमाल शब्द का इस्तेमाल करके इसका अनुवाद करें तो अनुवाद कुछ इस प्रकार से होगा कि परमेश्वर चेहरा देखकर कर्मों की उपेक्षा करके न्याय नहीं करेगा। परमेश्वर चेहरा देखकर
किसी का न्याय करने वाला नहीं है। कर्मों को भूलकर, कर्मों की उपेक्षा करके परमेश्वर किसी का न्याय करने वाला नहीं है। यह है प्रस्तावक कथन जो पौलुस हमारे सम्मुख रखते हैं, और आगे के आयतों में पौलुस इसे हमें समझा रहे हैं कैसे, किस प्रकार से परमेश्वर किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करता। इस भाग को देखने से पहले एक बात जो हमें अपने मन में रखने की आवश्यकता है वो यह है कि जो यहूदी और यूनानी के बीच जो बंटवारा किया गया है संसार के लोगों का, इससे पहले के आयतों में, 9वें आयत में या 10वें आयत में, उस बंटवारे के अनुसार पौलुस इन आयतों में अपने तर्क को रख रहे हैं। तो जब हम इन आयतों को पढ़ते हैं 11 से 16, हमें इस बात को मन में रखने की जरूरत है, पौलुस इस संसार को दो भागों में विभाजित कर रहा है। एक है यहूदी भाग और दूसरा है गैर यहूदी या अन्य जातियों का भाग। तो इस बंटवारे को ध्यान में रखते हुए हम इन आयतों को पढ़ें। यहूदी कौन है? वह जिन्हें परमेश्वर से व्यवस्था मिली है। अन्य जाति या गैर यहूदी कौन है? जिन्हें परमेश्वर से लिखित व्यवस्था प्राप्त नहीं हुई है। तो इस बंटवारे को या इस वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए आइए हम इन आयतों को देखें। वापस जब हम इन आयतों में आते हैं 11वें पद में, पौलुस जब कहते हैं परमेश्वर किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करता, यहां हमें समझने की जरूरत है कि पक्षपात एक ऐसी समस्या है या ऐसा एक पाप है जो मानव जाति के अंतर्गत बहुत सामान्य रूप से हमें देखने को मिलती है। पक्षपात इस हद तक सामान्य है मनुष्य जाति के अंतर्गत कि हम उसे कई बार पाप के रूप में देखते भी नहीं हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए दो व्यक्ति आपके सामने खड़े हैं, एक झूठ बोलने के लिए दोषी ठहराया गया है, दूसरा पक्षपात दर्शाने के लिए दोषी ठहराया गया है। हम किस नजरिए से इन दोनों व्यक्तियों को देखेंगे? एक झूठ बोलने के लिए दोषी ठहराया गया है, दूसरा पक्षपात दर्शाने के लिए दोषी ठहराया गया है। हमारी प्रतिक्रिया किस प्रकार की होगी इन दोनों व्यक्तियों के प्रति? मैं समझता हूं हम में से अधिकतर लोग झूठ को बहुत गंभीर पाप के रूप में लेंगे, लेकिन पक्षपात को बहुत हल्के रूप में लेंगे, मानो उसमें कोई समस्या है ही नहीं। हम पूर्ण रूप से भ्रष्ट लोग हैं, पाप के प्रति हम पूर्णतः असंवेदनशील हैं। इस बात को यह वास्तविकता प्रस्तुत करती है कि पक्षपात जो न्याय की घोर विकृति है उसे हम नजरअंदाज करने के लिए तैयार हैं। जब हम पक्षपात की सामान्यता के बारे में, मानव जाति के सम्मुख या मानव जाति के अंतर्गत पक्षपात कितना सामान्य है, इस बात पर मनन करते हैं, हम बाइबल के पन्नों में इस बात की गवाही को पाते हैं। बाइबल के पन्नों को आपको ज्यादा अधिक पलटने की जरूरत नहीं। उत्पत्ति के पुस्तक में ही, पहली पुस्तक में ही आपको एक के बाद एक पात्र मिलेंगे जो अपने पक्षपात के लिए जाने जाते थे। चाहे इसहाक हो, चाहे रिबका हो, चाहे याकूब हो, ये सब ऐसे किरदार हैं जिन्होंने स्पष्ट रीति से पक्षपात को दर्शाया। और जब हम नए नियम में आते हैं, नए नियम की कलीसिया के बारे में जब हम सोचते हैं, पढ़ते हैं, जो पहली समस्या, पहली चुनौती जो कलीसिया के मध्य उभर कर सामने आई, उसका वास्ता किसके साथ था? प्रेरितों के काम उसके 6 अध्याय में जो पहली समस्या कलीसिया में आई, उसका लेना देना पक्षपात के साथ था।
एक गुट को लगा कि एक समूह को लगा हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है दूसरे समूह के तुलना में। प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय। तो जब हम मनुष्यों के बारे में सोचते हैं, बाइबल के किरदारों के बारे में सोचते हैं, कलीसिया के बारे में सोचते हैं, हम पक्षपात को एक बहुत सामान्य अवस्था के रूप में हमारे मध्य पाते हैं। लेकिन पौलुस क्या कह रहे हैं? परमेश्वर मनुष्य जैसा नहीं है। मैं और आप जाने अनजाने में कई बार पक्षपात को दर्शाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे जैसा नहीं है। और 11वें पद में पौलुस कहते हैं परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर मेरे और आपके जैसा नहीं है। परमेश्वर अपने निर्णयों में हमारे बाहरी गुणों को नहीं देखने वाला। परमेश्वर हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि या धार्मिक पृष्ठभूमि या राष्ट्रीयता या इस प्रकार के बाहरी चीजों को देखकर न्याय नहीं करने वाला। पौलुस कहते हैं कि कार्यों की उपेक्षा करके परमेश्वर बाहरी चीजों को देखकर किसी प्रकार का न्याय नहीं करेगा। यह है अर्थ इस कथन का कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। जहां तक इसहाक का सवाल है, उसने अपने बड़े बेटे को वरीयता दी छोटे बेटे की अपेक्षा, क्योंकि बड़ा बेटा अच्छा भोजन लेकर आता था। जहां तक याकूब का सवाल है, उसने अपने छोटे 2 बेटों को वरीयता दी अन्य बेटों की अपेक्षा, क्योंकि वो उसके पसंद की पत्नी का बेटे हुआ करते थे। पक्षपात का लेना देना हमेशा बाहरी बातों को वरीयता देने के साथ है। लेकिन परमेश्वर किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करता। वह बाहरी बातों को, बाहरी गुणों को वरीयता देते हुए, कार्यों की उपेक्षा करते हुए अपना न्याय नहीं करने वाला। हमारे संदर्भ में हम कहें या पौलुस के संदर्भ में यहां पौलुस कहते हैं कि चाहे यहूदी हो चाहे गैर यहूदी हो, परमेश्वर यहूदियों के प्रति कोई पक्षपात नहीं दर्शाएगा। और अगर आज के संदर्भ में हम अपने संदर्भ में उसे लेकर आए, हम ऐसा न सोचें कि परमेश्वर हमारे प्रति कोई पक्षपात दर्शाएगा क्योंकि हम बाइबल पढ़ते हैं, क्योंकि हम कलीसिया में आते हैं तो परमेश्वर हमारे प्रति पक्षपात दर्शाएंगे। हम इस गलतफहमी में न रहें। कोई भी बाहरी गुण या कोई भी बाहरी बात या बाहरी सुविधा परमेश्वर के निर्णयों को हमारे फेवर में, हमारे अनुकूल नहीं मोड़ने वाली। परमेश्वर जो है वह खराई से न्याय करेगा, और परमेश्वर जिस खराई से न्याय करेगा उसका जो आधार ये नहीं होगा कि हम कौन हैं, परंतु आधार यह होगा कि हम किस प्रकार के कार्यों को करते हैं। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, कई वचन हमारे सामने हैं जो परमेश्वर के पक्षपात नहीं करने के इस सच्चाई को हमारे सामने व्यक्त करते हैं। चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, परमेश्वर किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करता। इस बात को स्पष्ट भाषा में दर्शाया गया है। व्यवस्था विवरण 10 का 17, व्यवस्था विवरण 10 का 17, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर प्रभु वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भययोग ईश्वर है जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है। व्यवस्था विवरण 10 का 17, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं लेता। वह बाहरी गुणों को देखकर, बाहरी सुविधाओं को देखकर, वह हमारे चेहरे को देखकर हमारा पक्ष नहीं लेगा। क्योंकि हम हर दिन बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारा पक्ष नहीं लेगा। क्योंकि हम हर दिन प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारा पक्ष नहीं लेगा। क्योंकि हम कलीसिया से जुड़े हैं, परमेश्वर हमारा पक्ष नहीं लेगा। अय्यूब 34 का 19, परमेश्वर हाकिमों का पक्ष नहीं करता
और धनी और कंगाल दोनों को अपने बनाए हुए जानकर उनमें कुछ भेद नहीं करता। अय्यूब 34 का 19। क्या बड़ा क्या छोटा, क्या पढ़ा लिखा क्या अनपढ़, परमेश्वर बाहरी बातों के अनुसार किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करता। नए नियम में भी हम इसी बात को दोहराया हुआ पाते हैं। प्रेरितों के काम 10 का 34, पतरस कहते हैं, प्रेरितों के काम 10 का 34, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। जहां तक उद्धार के सुसमाचार का सवाल है, परमेश्वर ने हर किसी के लिए यह दिया है, चाहे यहूदी हो चाहे गैर यहूदी, अन्य जाति। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं लेता। फिर गलातियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 6 आयत में, गलातियों की पत्री 2 का 6, वहां भी हम इसी सच्चाई को दोहराया हुआ पाते हैं। वहां लिखा है, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। तो स्पष्ट भाषा में परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के उस स्वभाव की विशेषता को बाइबल में प्रस्तुत किया गया है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, और यही विशेषता जो परमेश्वर के स्वभाव से जुड़ी हुई है, वही विशेषता हम परमेश्वर के न्याय के संदर्भ में भी पाते हैं। न्याय के दिन जो परमेश्वर ने ठहराया है, परमेश्वर के क्रोध को दर्शाने का दिन जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, परमेश्वर किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करेगा। भाई और बहनों, आइए हम अपने आप को धोखे में न रखें। हम ऐसा न सोचें क्योंकि हम बाहरी बहुत सारी चीजें करते हैं जिसमें परमेश्वर का नाम जुड़ा है, इसलिए परमेश्वर न्याय के दिन हमें विशेष कोई स्थान देगा, हमें किसी प्रकार की रियायत देगा। आइए हम इस प्रकार से न सोचें। यहूदियों ने इस प्रकार से सोचा, और ऐसी संभावना है कि हम लोग भी ऐसा ही सोचें। हम बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, हम कलीसिया जाने वाले लोग हैं, हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, तो प्रभु इन बाहरी कार्यों को देखकर मुझे कोई रियायत देगा उस न्याय के दिन, ऐसा कदापि न सोचे। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। यह बात हम आइए अपने मन में रखें। परमेश्वर का न्याय चेहरा देखकर नहीं किया जाएगा, परमेश्वर का न्याय कार्यों को देखकर किया जाएगा, जैसा हम इससे पहले सीखे हैं। हमें अपने कार्यों पर ध्यान देने की जरूरत है। हम क्या कर रहे हैं, हम कौन हैं या किस संख्या में हमारा नाम जुड़ा है, वह मायने नहीं रखता। हम कर क्या रहे हैं वो मायने रखता है। अब 11वें आयत में प्रस्तावक बयान या कथन देने के बाद पौलुस 12 से लेकर 15 तक के आयतों में हमें इस प्रस्तावक कथन को स्थापित करने के लिए 2 प्रमाण दे रहे हैं। पौलुस ने अपने प्रस्तावक कथन को रखा, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। अब उसे स्थापित कर रहे हैं। किस आधार पर पौलुस कह रहे हैं कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता? पहला आधार 12वें आयत में हम पढ़ते हैं, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। पौलुस इस सिद्धांत को हमारे सामने रख रहे हैं, जिस सिद्धांत के अंतर्गत परमेश्वर न्याय करेंगे। किस सिद्धांत के अंतर्गत परमेश्वर न्याय करते हैं कि परमेश्वर के न्याय में पक्षपात की कोई भी मौजूदगी नहीं होगी? क्या है वह सिद्धांत जिसके अंतर्गत परमेश्वर अपने न्याय को पूरा करेंगे? यहां हम एक सिद्धांत को देखते हैं जिसे हम कह सकते हैं अनुपातिक जवाबदेही का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल अकाउंटेबिलिटी। अनुपातिक
जवाबदेही का सिद्धांत। अनुपात मालूम है ना आपको, अनुपात, मात्रा। अनुपात के अनुसार जिस मात्रा में हमें मिला है परमेश्वर का प्रकाशन, उसी मात्रा के अनुसार न्याय भी किया जाए। जिस अनुपात में टीचर ने क्लास में सिखाया है, उसी अनुपात के आधार पर क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है। अगर टीचर ने 10 चैप्टरों में से 5 ही सिखाया है, क्लास में कितने चैप्टर में से प्रश्न पूछे जाएंगे? 5 में से ही पूछे जाएंगे। अनुपात, जिस अनुपात में सिखाया गया उसी अनुपात में परीक्षा भी ली जाएगी। उसी प्रकार से परमेश्वर के न्याय का जहां तक सवाल है, जिस अनुपात में परमेश्वर ने हमें, जिस प्रपोर्शन में परमेश्वर ने हमें प्रकाशन दिया है, उसी अनुपात के अनुसार परमेश्वर न्याय भी करेंगे। परमेश्वर हमें उस बात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे जिस बात को परमेश्वर ने हमें दिया ही नहीं है। परमेश्वर के न्याय का आधार यह होगा कि हमें परमेश्वर ने क्या दिया है, किस हद तक परमेश्वर के प्रकाशन को हमने पाया है, उस हद के अनुसार, उस अनुपात के अनुसार परमेश्वर का न्याय होगा। यही 12वें आयत में पौलुस कहते हैं, जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। दंड दोनों को मिलेगा, व्यवस्था प्राप्त लोगों को, व्यवस्था जिनको नहीं प्राप्त। मूसा की व्यवस्था इस्राएलियों को दी गई, यहूदियों को मिला, यहूदियों का भी दंड मिलेगा, गैर यहूदियों को भी दंड मिलेगा। लेकिन जिस अनुपात के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा, वह उन्हें क्या मिला है, क्या दिया गया है, वो होगा प्रपोर्शन। जिनके पास लिखित न्याय या लिखित व्यवस्था जिनको मिली है, अर्थात यहूदी दुनिया, यहूदियों का न्याय उसी लिखित व्यवस्था के अनुसार होगा। और जिनको लिखित व्यवस्था नहीं मिली है, अर्थात गैर यहूदी या अन्य जाति लोग, उनका न्याय उसी वास्तविकता के अनुसार होगा कि उनके पास लिखित व्यवस्था नहीं है। जहां तक अंतिम न्याय का सवाल है, जिसको परमेश्वर की लिखित व्यवस्था प्राप्त हुई है, उनको कोई फायदा नहीं होगा उन लोगों की अपेक्षा जिन्हें परमेश्वर की लिखित व्यवस्था प्राप्त नहीं हुई है। दोनों एक ही अंजाम के तरफ जा रहे हैं। दोनों को उनको दिए गए प्रकाशन के मुताबिक उत्तर देना होगा। दोनों का न्याय उनको दिए गए प्रकाशन के अनुपात में किया जाएगा। जब हम इन बातों को यहां सीख रहे हैं, एक बात को मन में रखने की आवश्यकता है। जब यहां पौलुस कहते हैं कि जिनको व्यवस्था मिली है उनको व्यवस्था के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा, और जिनको व्यवस्था नहीं मिली है उनको उस वास्तविकता के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा, यहां पौलुस उद्धार के बारे में बात नहीं कर रहे। यहां पौलुस न्याय के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, जहां तक उद्धार का सवाल है, केवल और केवल सुसमाचार वो जरिया है जिसके द्वारा व्यक्ति उद्धार प्राप्त करता है। उद्धार में हम किसी प्रकार के अनुपात को नहीं पाते कि जिसको सुसमाचार मिला है सुसमाचार के अनुसार उद्धार पाएगा, जिसको सुसमाचार नहीं मिला वो सुसमाचार के अतिरिक्त उद्धार पाएगा। हम ऐसे कोई अंतर को वचन में नहीं पाते। एक ही स्थापित नियुक्त मार्ग है उद्धार प्राप्त करने का, नियुक्त जरिया है, माध्यम है, वो है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। तो यहां कंफ्यूज मत होइएगा कि यहां सुसमाचार के बारे में या यहां उद्धार के बारे में पौलुस बात नहीं कर रहे, यहां न्याय के बारे में बात कर रहे। और जहां तक न्याय का सवाल है, वहां जिसको जो मिला है
उस ज्ञान के अनुसार उसका न्याय होगा। जहां तक उद्धार का सवाल है, एक ही नियुक्त तरीका है, वो है सुसमाचार। लेकिन जहां तक न्याय का सवाल है, हम इस अनुपात को पाते हैं, जिसको जो मिला है उस प्रपोर्शन, उस अनुपात के अनुसार उसका न्याय होगा। जब यहां पौलुस अनुपातिक जवाबदेही का सिद्धांत हमारे सामने रखते हैं, हम यहां परमेश्वर के न्याय के विषय में और एक पहलू को देखते हैं। क्या है वह पहलू? जब 12वें आयत को हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, हम पाते हैं न केवल परमेश्वर का न्याय अनुपातिक होगा, जवाबदेही उस अनुपात के अनुसार होगी जिस अनुपात में हमें परमेश्वर का प्रकाशन मिला है, परंतु उसके साथ साथ 12वें आयत में हम यह भी सीखते हैं कि जिसको जितना अधिक प्रकाशन मिला है, परमेश्वर उतने अधिक कड़ाई के साथ उसका न्याय करेंगे। जिसको अधिक अनुपात में, अधिक मात्रा में परमेश्वर का प्रकाशन मिला है, उसका न्याय और अधिक कड़ाई के साथ होगा। जिसको कम मात्रा में परमेश्वर का प्रकाशन मिला है, उसको उसका न्याय अधिक मात्रा में जिसको मिला है उसके अपेक्षा कम कड़ाई के साथ होगा। इस सिद्धांत को भी हम यहां 12वें आयत में सीखते हैं। कैसे? देखिए, जब यहां पौलुस कहते हैं बिना व्यवस्था जिसने पाप किया है उसके साथ क्या होगा, और व्यवस्था पाकर जिसने पाप किया है उसके साथ क्या होगा, वहां उस परिणाम को बताने के लिए पौलुस दो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपने ध्यान दिया है तो जो व्यवस्था के बिना पाप करता है उसका परिणाम क्या होगा? 12वें आयत में नष्ट होगा। 12वें आयत में लिखा है जो बिना व्यवस्था के पाप करेगा वह बिना व्यवस्था के नष्ट भी होगा, लेकिन जो व्यवस्था पाकर पाप करेगा वो नष्ट होगा नहीं लिखा। उसे क्या मिलेगा? उसको दंड मिलेगा। नष्ट दोनों होंगे। जो परमेश्वर के व्यवस्था के विपरीत जाता है, जो पाप करता है, वह दोनों नष्ट होगा। लेकिन जिसको व्यवस्था मिली है उसको दंड प्राप्त होगा, यहां लिखा है। मानो उसके साथ प्रभु और कड़ाई के साथ व्यवहार करेंगे, उसका न्याय और कड़ाई के साथ करेंगे। यहूदी संसार या यहूदी लोग जिन्हें परमेश्वर का न्याय लिखित तौर पर मिला है, परमेश्वर उनके साथ उनको जिस मापदंड के अनुसार उनका न्याय करेंगे, वह मापदंड अन्य जातियों के मापदंड की अपेक्षा और ऊंचा होगा और कड़ाई के साथ उनका न्याय होगा। इस बात को यहां पौलुस हमारे सामने, सिद्धांत को पौलुस हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि यहूदियों को प्राप्त प्रकाशन अन्य लोगों को प्राप्त प्रकाशन से अधिक है, इसलिए परमेश्वर यहूदियों से अधिक जवाबदेही मांगेंगे, अधिक उनसे सवाल पूछे जाएंगे या उनको अधिक उत्तर देना होगा। ये जो सिद्धांत है कि जिसको ज्यादा दिया गया है प्रकाशन, उसको अधिक कड़ाई के साथ परमेश्वर उसका न्याय करेंगे, इस सिद्धांत को हम प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों में स्पष्ट भाषा में पाते हैं। उदाहरण के लिए लूका रचित सुसमाचार 12 का 47 और 48, लूका रचित सुसमाचार 12 का 47 और 48, उससे 41 से वो दृष्टांत शुरू होता है, लेकिन अंत में प्रभु उसके उपदेश को 47 और 48 में हमारे सामने रखते हैं। क्या है उपदेश? वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा,
और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। तो जिसको प्रभु अधिक जानकारी देते हैं, अधिक प्रकाशन देते हैं, उससे प्रभु और अधिक मांगेंगे। उसका न्याय और कड़ाई के साथ किया जाएगा। यहां क्या लिखा है? जो इच्छा जानता था अपने स्वामी की, वह बहुत मार खाएगा। उसने बहुत कुछ जानकर आज्ञा को तोड़ा तो उसको अधिक दंड मिलेगा, और स्ट्रिक्टली और कड़ाई के साथ उसका दंड, उसका न्याय होगा। लेकिन जो व्यक्ति कम जानता था उसको थोड़ी ही मार लगेगी, क्योंकि उसके पास जानकारी कम थी। तो जिसको प्रभु ने ज्यादा समझ दी है, ज्यादा प्रकाशन दिया है, वो ज्यादा जिम्मेदार है और उसे न्याय के दिन ज्यादा उत्तर देना होगा। जब हम तोड़ों के दृष्टांत को सीखते हैं, पढ़ते हैं, वहां भी हम इसी सिद्धांत को पाते हैं। हम सब ने पढ़ा है, हम सब जानते हैं उस दृष्टांत को। मत्ती के सुसमाचार 25वें अध्याय में, वहां स्वामी अपने 3 दासों को अलग अलग मात्रा में तोड़े देता है। एक को 5, एक को 2 और एक को 1। 5 और 2 तोड़े जिसको मिले, उन दोनों ने अपने तोड़ों को डबल कर दिया, दुगना कर दिया। 5 ने 10 बना दिया, 2 ने 4 बना दिया। लेकिन इन दोनों को जब प्रभु या स्वामी शाबाशी देते हैं, हम पाते हैं एक ही प्रकार से शाबाशी देते हैं। जिसने 5 को 10 बनाया उसे ज्यादा शाबाशी नहीं मिल रही, जिसने 2 को 4 बनाया उसकी अपेक्षा में। जब स्वामी लौटता है, वो क्या कहता है? दोनों को एक ही बात कहता है, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। जिसने 5 का 10 किया उसे ज्यादा नहीं मिला, जिसने 2 का 4 किया उसकी अपेक्षा में। जिसको जितना दिया जाएगा उसी अनुपात के अनुसार प्रभु न्याय करेंगे, और जिसको ज्यादा दिया जाएगा उसे ज्यादा उत्तर देना होगा, उसे ज्यादा मार खाने के लिए तैयार रहना होगा। प्रेरितों के काम 17 के 30 में भी पौलुस मानो इसी सिद्धांत को हमारे सामने रखते हैं। प्रेरितों के काम 17 का 30, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। परमेश्वर ने हर किसी को अब समय दिया है। तुम अपने ज्ञान के मुताबिक, जो प्रकाशन मैंने तुम्हें दिया है उसके मुताबिक अपने जीवन को व्यवस्थित करो। हमारे पास एक मौका है। परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया है, हमें अपने अनुग्रह में एक मौका दिया है। तो भाई और बहनों, हम आइए सतर्क हो जाएं, अपने विषय में आइए हम सतर्क बने। विशेषाधिकार जितना बड़ा होगा, जिम्मेदारी और जवाबदेही उतनी ही अधिक होगी। इस बात को आइए हम याद रखें। विशेषाधिकार जितना बड़ा होगा, जिम्मेदारी और जवाबदेही उतनी ही बड़ी होगी। मैं समझता हूं एक कलीसिया के रूप में परमेश्वर ने हमें विशेषाधिकार दिया है। परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। प्रभु के वचन को नियमित तौर पर और क्रमानुसार सीखने का आशीष हमने पाया है। बहुत कम लोगों के पास यह आशीष है। इसलिए यह आशीष जो है अपने आप में एक अच्छा आशीष है, लेकिन यह विशेषाधिकार, यह आशीष हमें और जिम्मेदार और जवाबदेह बना देता है।
हमारा जो न्याय प्रभु करेंगे इसी आशीष के मुताबिक करेंगे। तुमने वचन को इतना सीखा, क्रमानुसार तुमने उसका अर्थ समझा, हर सप्ताह 1 बार 2 बार 3 बार तुमने वचन सीखा, क्या किया उसके साथ तुमने? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर किसी का न्याय पक्षपात के साथ नहीं करता। जिसको जिस अनुपात में दिया गया है उस अनुपात में उससे मांगा जाएगा। और मैं समझता हूं हम लोगों से यहां जितने बैठे हैं, हमसे प्रभु अनेक प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें आशीष दी है वचन को सीखने समझने की, वचन को पढ़ने की, वचन को जानने का आशीष हम सब ने पाया, जितने लोग इस कमरे में अभी बैठे हैं। इसलिए हम अपने जीवन को जिस तरीके से चाहे उस तरीके से नहीं जी सकते। हम बहुत बड़े मूर्खता को कर रहे हैं अगर हम इतना कुछ सीखकर समझकर हम मनचाहे तरीके से जी रहे हैं। हम अपने न्याय को उतना और कड़ा बना रहे हैं, क्योंकि हमें एक दिन प्रभु के सामने खड़ा होना है और हमें जवाब देना है। तुमने ये सब पाया, तुमने उसके साथ क्या किया? आइए प्रभु के वचन को हम अपने मन में रखें, परंतु जो जानकर, जो दास अपने स्वामी की इच्छा को जानता था और तैयार न रहा और उसकी इच्छा के अनुसार चला और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। आइए हम बहुत मार खाने से बचे। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, बाइबल पढ़ना कभी भी एक शौक के रूप में न रखिएगा। केवल जानकारी इकट्ठा करने के लिए बाइबल मत पढ़िएगा। बहुत एक क्या कहेंगे, एक खतरनाक अवस्था में हम अपने आप को रख रहे हैं, क्योंकि जितनी अधिक जानकारी हम वचन में से प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान हम वचन में से प्राप्त कर रहे हैं, हम अपने न्याय को और अधिक तीव्र बना रहे हैं। अगर नहीं मालूम होता कह सकते थे प्रभु नहीं मालूम, लेकिन अब मालूम है, हम और अधिक जिम्मेदार हैं। तो आइए हम इस बात को समझें कि हम मन चाहे तरीके से अपना जीवन अब नहीं जी सकते, क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन में से इन अद्भुत बातों को सीख लिया है, समझ लिया है। यह सही है, परमेश्वर के लोगों के रूप में, उद्धार प्राप्त लोगों के रूप में हमें अब अनंत दंड नहीं दिया जाएगा। हम उस दंड की आज्ञा से बच चुके हैं, या हम दंड की आज्ञा के दायरे से बाहर चले गए। लेकिन इसके साथ साथ यह भी सत्य है कि हम परमेश्वर के लोग बन चुके हैं, फिर भी हमें परमेश्वर के सामने न्याय सिंहासन के सामने खड़े होकर उत्तर देना होगा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि यहां पौलुस केवल अविश्वासियों की चर्चा कर रहे हैं, हम तो न्याय से बच चुके हैं तो यह सिद्धांत हम पर लागू नहीं होगा। नहीं, यह सिद्धांत हम पर भी लागू होगा। हां, हम नरक नहीं जाएंगे क्योंकि प्रभु यीशु के लहू से हमें उद्धार मिला है, लेकिन हमें अपने वर्तमान जीवन का लेखा परमेश्वर के सम्मुख देना होगा। 2 कोरिन्थियों उसके 5वें अध्याय के 10वें आयत में हम पढ़ते हैं, 2 कोरिन्थियों 5:10, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। यहां कलीसिया को पौलुस लिख रहे हैं, और कलीसिया को लिखते हुए क्या कहते हैं, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल, हम सब में पौलुस अपने आप को भी शामिल कर रहे हैं, हर एक विश्वासी का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने एक दिन खुलेगा। और क्या होगा? हर एक व्यक्ति, वहां ध्यान से देखिए, हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए पाएगा। मतलब हम जो मसीही बनकर जो बुराई का काम कर रहे हैं, वो बुराई का काम हमें नरक नहीं ले जाएगा अगर हम सचमुच उद्धार प्राप्त लोग हैं, लेकिन हम उस बुराई के काम का नुकसान जरूर उठाएंगे।
यहां लिखा है भले बुरे कामों दोनों का बदला पाएंगे, भले कामों का भी बुरे कामों का भी। बुरे कामों का बदला नरक जाना नहीं है, क्योंकि हम नरक की, हमारे ऊपर अब दंड की आज्ञा नहीं है, जो मसीह यीशु में उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन फिर कैसे प्रभु हमें हमारे बुरे कामों का बदला देंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन देंगे जरूर। हम जो बोएंगे वो अनिवार्य रूप से काटेंगे। इसलिए आइए हम अपने आप को धोखे में न रखें, बाइबल को एक सब्जेक्ट विषय के रूप में लेकर आइए, उसको न पढ़ें। बाइबल को एजरा के उस उद्देश्य से ही पढ़े। एजरा ने किस उद्देश्य से वचन सीखा? उसका पालन करने के लिए। एजरा का उद्देश्य था वचन सीखो, उसका पालन करो और तब जाके सिखाओ। हम भी आइए उसी उद्देश्य को रखें, क्योंकि हम जितना सीखेंगे उतना अधिक हम जिम्मेदार बन जाएंगे और उतने अधिक कड़ाई के साथ प्रभु हमारा न्याय करेंगे। दूसरा जो प्रमाण पौलुस इन आयतों में हमें देते हैं परमेश्वर के पक्षपात रहित न्याय को स्थापित करने के लिए, 13 से 15 तक के आयतों में हम उस दूसरे प्रमाण को पाते हैं। 13 से 15 तक के आयतों में परमेश्वर के न्याय के पक्षपात रहित होने के सबूत के रूप में पौलुस कहते हैं सबको परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था दी है, व्यवस्था का पालन करने के लिए। परमेश्वर का न्याय पक्षपात रहित है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को किस किस को दी है? हर एक को दी है। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास परमेश्वर की व्यवस्था ना हो। हां, एक समान नहीं दी है, किसी को लिखित रूप में दिया है यहूदियों को, लेकिन किसी को अलग एक प्रकार में दिया है, वो है गैर यहूदियों को, अन्य जातियों को, जिनके हृदयों में परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था के बातों को लिख दिया है। जब पौलुस यहां 13 से 15 तक के आयतों में इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर ने सबको व्यवस्था दी है किसी ना किसी प्रकार से, यहां पौलुस मुख्यतः 2 प्रकार के ऑब्जेक्शंस का उत्तर दे रहे हैं। 2 प्रकार के ऑब्जेक्शंस को क्या कहते हैं हिंदी में? विरोध, या कोई कहे, कोई तर्क दे कि नहीं परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, जो तुम कह रहे हो उसके विरोध में अगर कोई तर्क कहें, परमेश्वर व्यवस्था के मुताबिक, जिन्हें व्यवस्था मिली है उनके मुताबिक व्यवस्था प्राप्त लोगों का न्याय करेगा, कामों के अनुसार न्याय करेगा, और जिनको व्यवस्था नहीं मिली है व्यवस्था न मिलने के मुताबिक न्याय करेगा। अगर इसका कोई विरोध करे, आपत्ति दर्ज करे, तर्क दे, ऐसे एक काल्पनिक तर्क को मन में रखकर यहां पौलुस 13 से 15 तक के आयतों को लिख रहे हैं, बता रहे हैं। पहला तर्क क्या हो सकता है? पहला तर्क एक यहूदी की ओर से आ सकता है। यहूदी कह सकता है कि परमेश्वर की व्यवस्था प्राप्त करना काफी है, परमेश्वर के द्वारा एक विशेष अनुग्रह प्राप्त करने के लिए। जिसने परमेश्वर की व्यवस्था को पाया है वो परमेश्वर के सामने एक विशेष दर्जा रखता है। यह एक यहूदी का तर्क हो सकता है। हमें मालूम है प्रभु यीशु मसीह के साथ यहूदी अगुओं के वाद विवाद को या तर्क वितर्कों को जब हम पढ़ते हैं, उनका एक बात जो वो हमेशा जिसके बारे में वो बहुत गर्व महसूस करते थे, वो यह बात थी कि हम अब्राहम के हैं, हम मूसा के हैं। और यहां आगे हम पढ़ते हैं दूसरे अध्याय के 23वें आयत में, व्यवस्था को लेकर भी वो घमंड महसूस करते थे, क्योंकि हम अब्राहम के हैं, हम परमेश्वर के विशेष लोग हैं। क्योंकि हम मूसा के हैं, हम परमेश्वर के विशेष लोग हैं। क्योंकि हमारे पास व्यवस्था है, इसलिए हम परमेश्वर के विशेष लोग हैं।
हमें उस आने वाले न्याय से डरने की जरूरत शायद नहीं है। यह तर्क एक यहूदी दे सकता है। तो इस तर्क का उत्तर पौलुस कैसे दे रहे हैं 13वें आयत में? पौलुस कहते हैं परमेश्वर के यहां व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। जो यहूदी आकर कहेगा मैं परमेश्वर के सामने विशेष दर्जा रखता हूं क्योंकि मेरे पास व्यवस्था है, पौलुस कहते हैं जी नहीं, व्यवस्था पाने वाले नहीं है दर्जा प्राप्त करने वाले लोग, व्यवस्था का पालन करने वाले हैं दर्जा प्राप्त करने वाले लोग। फिर से यहां इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है, पौलुस यहां उद्धार के बारे में बात नहीं कर रहे। इस गलतफहमी में हम ना आए कि व्यवस्था का पालन करके देखो, यहां पौलुस कह रहे हैं कि उद्धार प्राप्त होगा। यहां उद्धार नहीं है विषय, यहां न्याय है विषय। 1 से 16 तक के आयतों में पौलुस न्याय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। न्याय किस प्रकार का होगा? उस नियुक्त दिन जब प्रभु न्याय करेगा। तो इन आयतों को लेकर आप उद्धार के संबंध में किसी सिद्धांत को न बनाएं। इस गलतफहमी में ना आए कि जो व्यवस्था का पालन करेगा उद्धार प्राप्त करेगा। यह काल्पनिक अवस्था है, क्योंकि कोई भी व्यवस्था के सब नियमों का पालन नहीं कर सकता। पौलुस कह रहे हैं तुम्हें घमंड है कि तुम्हारे पास व्यवस्था है, तुम समझते हो तुम्हारे पास व्यवस्था है इसलिए परमेश्वर तुम्हें विशेष दर्जा देंगे। जी नहीं, व्यवस्था प्राप्त करने वाले धर्मी नहीं ठहरेंगे, सुनने वाले धर्मी नहीं ठहरेंगे, पर उस पर चलने वाले धर्मी ठहरेंगे, और तुम व्यवस्था के मुताबिक चलते नहीं हो। यह है पौलुस का उत्तर उस यहूदी के लिए जो शायद एक तर्क कहे कि हमारे पास व्यवस्था है इसलिए हम विशेष लोग हैं। व्यवस्था का होना इस बात को लेकर कोई मायने नहीं, इस बात के साथ कोई संबंध नहीं रखता कि परमेश्वर विशेष दर्जा देंगे या नहीं देंगे। परमेश्वर किसी भी बाहरी गुणों या बाहरी अवस्था के आधार पर न्याय नहीं करेगा। इस बात को पौलुस यहां रखते हैं। दूसरी जो आपत्ति पौलुस काल्पनिक रूप से सोचते हैं और उसका उत्तर देते हैं, वो यहूदियों की गैर यहूदियों की ओर से है। 13वें आयत में अगर यहूदी पक्ष से आने वाले उस आपत्ति को पौलुस आपत्ति का उत्तर दे रहे हैं, तो 14 और 15 आयत में गैर यहूदी अन्य जातियों की ओर से आने वाले आपत्ति का उत्तर पौलुस दे रहे हैं। अब अन्य जातियों की ओर से क्या आपत्ति आ सकती है? अन्य जाति का कोई व्यक्ति कह सकता है पौलुस के इन बातों को सुनकर, देखो परमेश्वर ने लिखित व्यवस्था केवल यहूदियों को दी है, तो क्या परमेश्वर पक्षपात नहीं दर्शा रहा? हमें परमेश्वर ने कोई लिखित व्यवस्था नहीं दी, केवल यहूदियों को चुनकर उनको परमेश्वर ने लिखित व्यवस्था दी है, तो क्या परमेश्वर पक्षपाती नहीं है? इस प्रकार से कोई गैर यहूदी या अन्य जाति का व्यक्ति तर्क दे सकता है। तो उसको उत्तर देते हुए 14 और 15 आयत में पौलुस क्या कहते हैं? परमेश्वर ने लिखित व्यवस्था केवल यहूदियों को दी है, गैर यहूदियों को नहीं दी, फिर भी परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। क्यों या कैसे? क्या है उत्तर? 15वें आयत में परमेश्वर ने लिखित व्यवस्था केवल यहूदियों को दी है, लेकिन परमेश्वर ने किसी को अंधकार में नहीं छोड़ा, चाहे यहूदी हो या गैर यहूदी। परमेश्वर ने अन्य जातियों के हृदयों में व्यवस्था की बातें लिखी हैं। व्यवस्था लिखित रूप में न प्राप्त करने के बावजूद परमेश्वर ने यह ज्ञान, यह ज्योति हर मनुष्य को दी है कि क्या सही है और क्या गलत है। कोई इस बात को नहीं कह सकता, कोई भी यह दावा नहीं कर सकता मुझे मालूम नहीं था क्या सही है और क्या गलत है। परमेश्वर ने किसी को अंधकार में नहीं रखा, सबको परमेश्वर ने अपने व्यवस्था से अवगत करवाया है। आइए हम अपने बारे में सोचें, हम कौन हैं? हम किस वर्गीकरण में आते हैं, यहूदी या गैर यहूदी? हम अन्य जाति वर्गीकरण में आते हैं।
हम यहूदी नहीं हैं, हम अन्य जाति के लोग हैं, अन्य जातियों में शामिल लोग हैं। हमें परमेश्वर से लिखित व्यवस्था नहीं मिली। हमने 10 आज्ञाओं को कब पढ़ा अपने जीवन में? कितने बड़े होने के बाद? किसी ने 20वें साल में, किसी ने अपने जीवन के 30वें साल में, किसी ने अपने जीवन के शायद 50वें साल में। हमने परमेश्वर की व्यवस्था को जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दी, या उन 10 आज्ञाओं को अभी उदाहरण के रूप में लीजिए, हमने कब पढ़ा? पहली बार बहुत बड़े होने के बाद पढ़ा। लेकिन अब यह सोचिए, 10 आज्ञाओं के अंतर्गत जो नैतिक बातें, नैतिकता संबंधित आज्ञाएं प्रभु ने दी हैं, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, या व्यभिचार ना करना, माता पिता को आदर देना है, ये बातें हमने कब जानी थी? 10 आज्ञाओं को पढ़ने के बाद ही जानकारी मिली है, उससे पहले मिल गई थी? हमें जब से होश संभाला है तब से ये बातें मालूम है। 10 आज्ञाएं सही है, हमने बहुत बड़ा होने के बाद हम में से कुछ लोगों ने पढ़ा पहली बार, लेकिन ये सब जो आज्ञाओं के अंतर्गत जो नैतिक बातों को प्रभु ने दिया था, उन्हें हम बचपन से, जब से होश संभाला है तब से जानते हैं। ये किस बात का सबूत है? ये इस बात का सबूत है कि परमेश्वर पक्षपात नहीं रखता। परमेश्वर ने अपनी बातों को, व्यवस्था के नियमों को सबके जीवन में जाहिर किया है। यह सही है, जिस स्तर पर परमेश्वर ने यहूदियों को व्यवस्था दी वह स्तर अलग था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको, अन्य जातियों को अंधकार में रखा। हमें मालूम ही नहीं था कि क्या है नैतिकता संबंधित बातें और क्या नहीं है नैतिकता के अंतर्गत की बातें। परमेश्वर ने अपने अपनी व्यवस्था को सब पर जाहिर किया है। किस प्रकार से जाहिर किया है? 15वें आयत में हम पढ़ते हैं विवेक के विषय में, अंतरात्मा की गवाही या विवेक की गवाही, कॉन्शियंस। परमेश्वर ने अंतरात्मा के द्वारा या विवेक के द्वारा जो परमेश्वर ने सबको दिया है, हमें सही और गलत के विषय में आगाह करने का काम किया है। कौन है हम में से यहां जो 15वें आयत में जिस दोष लगाने या निर्दोष ठहराने की बात पौलुस करते हैं, इस अनुभव से हम में से कौन है यहां जो नहीं गुजरा? 15वें आयत के अंत में देखिए पौलुस क्या कहते हैं, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। हम में से कौन है जिन्होंने अपने अंदर इस प्रकार के संघर्ष का अनुभव नहीं किया? कोई है यहां? हमारा मन और हमारा विवेक एक दूसरे के साथ टकराव में कई बार आते हैं। तुम गलत करने जा रहे हो, नहीं करेंगे, तुम गलत कर रहे हो, नहीं तुमने गलत किया। ये जो टकराव हमारे अंदर उत्पन्न होता है, जो परस्पर दोष लगाने या निर्दोष ठहराने की बात हमारे अंदर उत्पन्न होती है, क्या हमने इसका अनुभव नहीं किया? हमने इसका अनुभव किया है, हम सब ने इसका अनुभव किया है। ये इस बात की गवाही देता है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर ने अपने व्यवस्था का ज्ञान किस किस को दिया है? हर किसी को दिया है, लिखित तौर पर यहूदियों को, और हृदय में लिखकर मुझे और आपको, या गैर यहूदियों को, अन्य जातियों को। तो यह है दूसरा प्रमाण जो पौलुस हमारे सामने रखते हैं, इस बात को स्थापित करते हुए परमेश्वर के न्याय के पक्षपात रहित होने के संबंध में। अंत में पौलुस 16वें आयत में परमेश्वर के न्याय के इस बड़े विषय को समापन की ओर लेकर आते हैं और हमारे सामने परमेश्वर के इस होने वाले न्याय के बारे में 3 बातों को छोड़ते हैं। अब तक पौलुस ने कहा परमेश्वर के न्याय की विशेषता क्या है। परमेश्वर का न्याय सत्य पर आधारित होगा, परमेश्वर का न्याय धार्मिकता पर आधारित होगा, परमेश्वर का न्याय पक्षपात रहित होगा।
अब ये सब कहने के बाद, सिखाने के बाद, पहले 15 आयतों में, अब 16वें आयत में इस विषय को समाप्त करते हैं पौलुस 3 बातों को हमारे सामने रखकर। कौन कौन सी बातें हैं? इस न्याय, इस आने वाले न्याय के विषय में 3 बातें। हु, व्हेन, वेयर बाय। कौन, कहां, किसके द्वारा। इन 3 प्रश्नों का उत्तर देकर इस खंड को समाप्त कर रहे हैं। कौन करेगा ये न्याय जिसके बारे में पौलुस बात कर रहे हैं कि खराई के साथ न्याय होगा और धार्मिकता के अनुसार न्याय होगा, पक्षपात रहित न्याय होगा। कौन करने वाला है ये न्याय? 16वें आयत में, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा, कौन करेगा न्याय? वही मसीहा जिसे हमने क्रूस पर लटकते हुए पाया है हमारे खातिर। वही बलिदान देने वाला मसीहा वापस आएगा और सिंहासन पर बैठकर न्याय करेगा। जिसने मेरे और आपके लहू, पापों के हटाने के लिए अपना लहू बहाया है, वही मसीहा न्याय करने आने वाला है। दूसरी बात, कब? यह न्याय कब होगा? जिस दिन परमेश्वर, जिस दिन, एक दिन परमेश्वर ने ठहराया है, न्याय का दिन। परमेश्वर के समय सारिका को अगर आप देखें, हर एक का दिन है। परमेश्वर ने हर एक समय के लिए एक दिन नियुक्त किया है, निर्धारित किया है। परमेश्वर ने न्याय का दिन भी निर्धारित किया है। और जब हम इस संसार की गति को देखते हैं, हम जरूर कह सकते हैं वो निर्धारित दिन ज्यादा दूर नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा। और तीसरी बात, किसके द्वारा ये न्याय होगा, किसके अनुसार ये न्याय होगा? जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार मनुष्यों के गुप्त बातों का न्याय करेगा। सुसमाचार का एक मुख्य जो पहलू है वो है परमेश्वर का आने वाला न्याय। हम जो सुसमाचार कहते हैं उसमें शायद ये पहलू मिसिंग है ही नहीं। हम केवल सुसमाचार के अंतर्गत कहते हैं प्रभु प्रेम करता है, प्रभु प्रेम करता है, लेकिन सुसमाचार का एक अभिन्न अंग है प्रभु न्याय करेगा, प्रभु न्याय करेगा। न्याय का दिन आने वाला है, तुम अपने आप को बचाओ, यह सुसमाचार है। हम जब लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, क्या इस बात को कहते हैं? किसी ने कहा है हम सुसमाचार को बहुत ही सस्ता बना देते हैं जब हम सुसमाचार को आनंद के स्रोत के रूप में, शांति के स्रोत के रूप में केवल मात्र प्रस्तुत करते हैं। सुसमाचार का एक अभिन्न अंग है न्याय। जो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बलिदान पर विश्वास नहीं करेगा, वह अपना दंड स्वयं पूरा करेगा, वह अपने न्याय से नहीं बचेगा, दंड से नहीं बचेगा। और यहां देखिए क्या लिखा है, सुसमाचार के अनुसार जो न्याय होगा उसमें प्रभु मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेंगे। जो भी आज पर्दे के पीछे हम कर रहे हैं, एक दिन पर्दा उठा लिया जाएगा। कितनी डरावनी बात है। आज जो भी पर्दे के पीछे है, एक दिन पर्दा उठा दिया जाएगा, कुछ गुप्त नहीं रहेगा। आज हम एक दूसरे को शायद मूर्ख बना पाएंगे। हम बाहर कुछ, अंदर कुछ, कलीसिया में कुछ, घर में कुछ, मार्केट में कुछ, अलग अलग मुखौटा पहनकर हम घूम सकते हैं और सफलता के साथ ऐसा शायद कर पाएंगे। लेकिन एक दिन सब मुखौटों को प्रभु उतार देंगे और हम सबके सामने हमारी जो वास्तविकता है वो प्रस्तुत होगी। भाइयों और बहनों, प्रभु ने हमें ये सब बातें बताई हैं ताकि हम अपने जीवन को सुधारें, हम धोखे में न रहें। तो आज हमने क्या सीखा? परमेश्वर का न्याय बिना पक्षपात के होगा। परमेश्वर बाहरी बातों के अनुसार न्याय नहीं करने वाला। परमेश्वर
कर्मों के अनुसार न्याय करेगा। हमने किया क्या है वो है प्रश्न। जब धार्मिकता की बात की गई, न्याय के विषय में सच्चाई की बात की गई, या पक्षपात रहित होने की बात की गई, तीनों में जो केंद्रीय बात है वो यही, तुमने किया क्या है, तुम कर क्या रहे हो। अगर हम सोचते हैं हमारे कर्म महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि हमने विश्वास कर लिया, अब कर्म नहीं कोई महत्वपूर्ण बात, धोखा खा रहे हैं हम धोखा खा रहे हैं। विश्वास से उद्धार है, कर्मों से नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं। लेकिन प्रभु ने हमें उद्धार दिया है ताकि हम कर्मों को करें, उन भले कामों को करें जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको ठहराया। तो आइए हम समझें, पक्षपात रहित होगा परमेश्वर का न्याय, और उसका क्या है और किस प्रकार से प्रभु करेंगे न्याय। अनुपात के अनुसार, जिसको जितना दिया गया उस अनुसार, उस अनुपात में प्रभु मांगेंगे। जिसको ज्यादा मिला है, मुझे और आपको ज्यादा उत्तर देना पड़ेगा, यहां बैठे हर एक को, क्योंकि हम सबको ज्यादा मिला है, ये मुझे मालूम है। और परमेश्वर ने किसी को अंधकार में नहीं छोड़ा, सब पर अपनी व्यवस्था की बातें प्रकट की हैं। आइए हम भी एक पक्षपात रहित व्यवहार करने वाले लोग बने, क्योंकि हमारा परमेश्वर पक्षपात रहित है। परमेश्वर के नाम की महिमा।